माँ कामाख्या की हम साधनाओं की बात करें ना, तो कौन कौन सी पद्धति है जिनके द्वारा हम माँ कामाख्या को? बाबा भैरव जो होते हैं माँ को रखवाले हैं माँ के। कामाख्या में उमानंद भैरव हैं। उमानंद भैरव प्रोटेक्ट करते हैं, एक द्वारपाल की तरह है। आप तंत्र की लाइन में आ रहे हैं तो पहले आपको भैरव तंत्र सीखना पड़ेगा कि जब भैरव की सिद्धि की जाती है आपके अंदर ही आपको आभास कराने लग जाते हैं। अगर आपकी वो नियत साफ नहीं है, मतलब आप सामने खुद खड़े हो जाओगे, ऐसा लगेगा कि आपकी परछाई खुद दिख रही है, आप अपने आप को ही मार रहे हैं। अगर आप उससे ओवरकम कर गए तभी आपको भैरव के दर्शन होते हैं। मतलब 10 महाविद्याओं में किसी की भी वो पूजा करे, माँ काली की करे, माँ तारा की करे, माँ त्रिपुरा सुंदरी की करे, माँ भुवनेश्वरी की करे, जब तक कहते हैं कोई भी 10 महाविद्या की पूजा कर रहा है, जब तक वो कामाख्या नहीं पहुंचा ना, तब तक उसकी सिद्धि कंप्लीट नहीं होती। जो भी आप काम करते हो, जिस भी तरह के केसेस हैंडल करते हो, माँ कामाख्या का तंत्र कैसे उसमें काम करता है? माँ कामाख्या जो है, पहले तो एक बात होती है, जैसे हम तंत्र जब करते हैं तो एक प्रोटेक्शन लेयर होती है, हमें प्रोटेक्ट करके चलती है कि भैया जो भी नेगेटिव, हम नेगेटिविटी को कम नहीं समझ सकते क्योंकि उसके अंदर भी एक शक्ति है। जब वो शक्ति आ रही होती है वो पता नहीं किस लेवल से आ रही है, क्योंकि इल्यूजन है ना, हम देख तो नहीं पाते। जब हम साधना में होता है हमें फील होती है कि क्या पावर है। तो माँ अपने बच्चों को, हम तो उसके बच्चे हैं, इसलिए उसका मंत्र का जो उच्चारण है तो एक लेयर बन जाती है जो हमें बता देती है कि हाँ कोई फोर्स आ रही है जो टच कर रही है। अब कहते हैं दीपक जी, मानोगे नहीं, नेगेटिव एंटिटीज जो होती हैं, नेगेटिव ऊर्जा जितनी है, कहते हैं बहुत आसान है, भूत है, प्रेत है, फील हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये नेगेटिव एंटिटीज हमें इतना परेशान कर देती हैं, कभी कभार आभास पूरा करवाती हैं कि आई है, मगर टच होकर वापसी चली जाती है। ये माँ की शक्ति है जो हमें प्रोटेक्शन देकर रखती है। हमारे साथ जब भी चलते हैं तो ये एक रेडियस होता है 100 किलोमीटर का, जितनी भी नेगेटिव एंटिटीज होती है 100 किलोमीटर का, कोई भी 100 किलोमीटर के अंदर एंटिटी आएगी वो हमें आभास कर देगी कि हाँ कोई ना कोई फील कर रही है। ये 100 किलोमीटर एक बहुत बड़ा दायरा हो गया, पता चल जाता है। 100 किलोमीटर की एंटिटीज पता चल जाती है कि हाँ कोई ना कोई एंटिटी अगर हमारे लिए भेजी जा रही है तो उस रेडियस में हमारे लिए कौन सी एक्टिव हो रही है। और जब हम एक निकलते हैं कहीं से 10 से 20 किलोमीटर के अंदर तो हमें कहीं ना कहीं फील भी होती है, क्योंकि आत्माएं बहुत होती हैं जो मुक्ति चाहती हैं। आत्माएं देखती हैं कि भाई एक शक्ति जा रही है, ये इससे हमें मुक्ति चाहिए। कभी कभार मुक्ति भी हो जाती है, कभी कभार आत्मा एक तांत्रिक पकड़ भी लेता है अपने पास। कभी ट्राई किया आपने ऐसा कुछ? एक बार किया है। ये भरतपुर से मैं दिल्ली आ रहा था तो उस टाइम पे ना वो फ्लाईओवर नहीं बना हुआ था, रात का समय था, 2:30-3 बजे का समय था। उस टाइम पे आ रहे थे तो मेरा शिष्य मेरे साथ था। जब शिष्य मेरे साथ था तो बिल्कुल मैंने उसको बोला एक बार रोक, गाड़ी रोक। एक औरत की आत्मा टंगी हुई थी, मैं मेहंदीपुर से आ रहा था उस टाइम। तो जब पेड़ पे टंगी हुई थी? पेड़ पे टंगी हुई थी। वो क्या था, रेलवे ब्रिज था, उसके नीचे एक एंटिटी थी। और जब वो देखी तो वहां से ऐसा आभास हुआ, वो आई तो उसको पता चल गया कि महाराज जी आ रहे हैं, मेहंदीपुर से आ रहे हैं। तो उसने बोला कि भाई क्या है, क्या नाम है, यहाँ क्या कर रही है। मेरा जो शिष्य था घबरा गया कि किससे बात कर रहे हैं। तो आवाज जैसी आई कि जी मुझे मुक्ति चाहिए, मेरा एक्सीडेंट हो गया था यहाँ पर। उसको बोला क्या मुक्ति चाहिए, चलेगी? कह रही मैं पता कौन हूँ। कह रहा हाँ आप बालाजी से आ रहे हो, क्योंकि आभास हो जाता है उसको। और उनको भी मुक्ति चाहिए, क्योंकि एक भटकती हुई आत्मा गलत तांत्रिक के हाथ में चली जाएगी तो वो बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वो 24 घंटे भटकती रहेगी, क्योंकि तांत्रिक कभी भी छोड़ता नहीं है। हमारे पास भी होती हैं कुछ आत्माएं, हमारे पास खुशी से आती हैं। जो खुशी से आत्माएं जो आती हैं वो अच्छी आत्माएं मानी जाती हैं। और जिनको कैद किया जाता है, पकड़ा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट उनकी हम पकड़ लेते हैं, कमजोरी पकड़ लेते हैं, जिससे हमें छोड़ के ना जाए। जैसे कि आपने पिछली बार बताया था कि आप नॉर्मल एक बेटे की तरह माँ कामाख्या के भक्ति पूजा करते हो, लेकिन प्रॉपर साधनाएं क्या है? अगर माँ कामाख्या की हम साधनाओं की बात करें ना, तो कौन कौन सी पद्धति है जिनके द्वारा हम माँ कामाख्या को? भैरव की पद्धति है, भैरव साधना बोलते हैं, भैरव साधना की जाती है कामाख्या में। क्या है ये पूरा प्रोसेस, बताओ इसका। बाबा भैरव को आभास किया जाता है। बाबा भैरव जो होते हैं माँ को रखवाले हैं, माँ की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। कामाख्या में उमानंद भैरव हैं। उमानंद भैरव जिनके बिना कामाख्या की जो दर्शन है माने नहीं जाते, कि भैया उनके बिना नहीं माना जाएगा। आप कामाख्या दर्शन कर लिया, कितनी बार भी कर लिया, अगर आप उमानंद भैरव नहीं जाओगे तब तक वो आपकी दर्शन माने नहीं जाएंगे। और उमानंद भैरव प्रोटेक्ट करते हैं, एक द्वारपाल की तरह है, कि भैया आप तंत्र की लाइन में आ रहे हैं तो पहले आपको भैरव तंत्र सीखना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि आप किसी के दरबार में जा रहे हैं, राजा के दरबार में जा रहे हैं, तो पहले जो द्वारपाल है उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी ना। जब द्वारपाल परमिशन देंगे तभी आप आगे जाओगे। तो भैरव की ये पद्धति है कि जब भैरव की सिद्धि की जाती है तो भैरव आपके अंदर ही आपको आभास कराने लग जाते हैं। अगर आपकी वो नियत साफ नहीं है, मतलब आप सामने खुद खड़े हो जाओगे, ऐसा लगेगा दीपक जी कि एक आप व्यक्ति हैं कि आपकी परछाई खुद दिख रही है, आप अपने आप को ही मार रहे हैं। अगर आप उससे ओवरकम कर गए तभी आपको भैरव के दर्शन होते हैं। भैरव की सिद्धि बहुत ज्यादा, जो लोग, भैरव की सिद्धि 2 जगह की जाती है, एक शमशान में की जाती है, हाँ जी, और जो शमशान में नहीं कर सकता वो कामाख्या में जाके करता है। और कोई सिद्धि? माँ काली की जाती है,
है। वैसे तो 10 महाविद्याएं हैं माँ कामाख्या में। हाँ जी। 10 महाविद्याओं का चार्जिंग पॉइंट जो है माँ कामाख्या है। किसी की भी की जाए माँ कामाख्या में, जब तक वो तांत्रिक आएगा नहीं उसकी सिद्धि उसको मिलेगी नहीं। मतलब उसको अगर माँ बगलामुखी, माँ तारा, छिन्नमस्ती, बिल्कुल माँ के रूप है ना, जब तक माँ कामाख्या नहीं पहुंचेगा वो इंसान, तब तक उसका सारी मतलब 10 महाविद्याओं में किसी की भी वो पूजा करे, माँ काली की करे, माँ तारा की करे, माँ त्रिपुरा सुंदरी की करे, माँ भुवनेश्वरी की करे, माँ कामाख्या आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब तक 10 महाविद्याओं, कहते हैं दीपक जी, कोई भी 10 महाविद्या की पूजा कर रहा है, जब तक वो कामाख्या नहीं पहुंचा ना, तब तक उसकी सिद्धि कंप्लीट नहीं होती। शव साधना के अंदर क्या ऐसा होता है कि जब हम शव साधना करते हैं तो भूत प्रेत हमसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित होते हैं? देखो जी, शव साधना जब की जाती है माँ कामाख्या के द्वार पे की जाती है। मैंने जैसे आपको पिछली बार बताया था कि बहुत सारी योगनियां, बहुत सारे प्रेत माँ के आसपास ही हैं। वो परीक्षा लेने आते हैं कि तू इतना है, समर्थ है कि भाई तू उस लेवल तक जाए, वो तांत्रिक क्रिया करे, वो आपकी परीक्षा लेने आती हैं। और जब तंत्र इतना पावरफुल हो जाता है, एक तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है, पाठ पूजा कर रहा है, अपनी क्रियाएं कर रहा है, एक टाइम होता है कि कुछ आत्माएं मुक्त भी होने आती हैं और माँ हमारे थ्रू करवाती है कि ये व्यक्ति, ये बच्चा मुक्त करेगा। पहले परीक्षा ली जाएगी, परेशान किया जाएगा, आभास कराया जाएगा कि माँ आ गई। वो हमारे ऊपर है कि कैसे हम उस चीज को देखते हैं। माँ कभी इतनी डायरेक्टली, कुछ लोग कहते हैं मेरे पास आए कि मैंने कोई साधना नहीं करी, मैंने कुछ नहीं किया, मगर मुझे माँ दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? वो आपको एक भ्रम है। माँ कभी नहीं दिख सकती जब तक आपने अपनी पूरी क्रियाएं नहीं करी हुई, तंत्र का पूरा मार्ग नहीं किया हुआ। कैसे, क्या क्या क्रियाएं हैं? वामाचार तंत्र होता है, जितना भी कामाख्या में है। बलि एक पार्ट है तंत्र का। साधना होती है, साधना के बाद ये बात मान के चलें, हम जो आभास करते हैं माँ को, मंत्रों के उच्चारणों से करते हैं जो हमारे गुरु ने दिया होता है, और वो हमारी तंत्रिक क्रिया में बलि बहुत बड़ी चीज होती है, वामाचार तंत्र जिसको। ठीक है, मैं चाहता हूँ जैसे कि एक नॉन तांत्रिक बंदा है जिसका थोड़ा बहुत विश्वास है भगवान पे, किसी भी उस पे, वो माँ कामाख्या के दरबार में गया, प्रॉपर एक तांत्रिक ज्ञान पाने के लिए कौन कौन से उसको रिचुअल्स, कौन कौन सी पद्धति से गुजरना पड़ेगा? पहले तो गुरु मनाना पड़ेगा। कोई बिना गुरु के तांत्रिक क्रियाएं की नहीं जाती, क्योंकि कहते हैं ना, जब हम चीज में घुस रहे हैं तो वहां पर नेगेटिविटी भी बहुत है, पॉजिटिविटी भी बहुत है। आपको पहले नेगेटिविटी का बहुत सामना करना पड़ेगा, तो आपके ऊपर इतनी नेगेटिविटी आ जाएंगी कि इंसान मर भी जाता है, डेथ भी हो जाती है। तंत्र करते करते किसी की डेथ भी हो सकती है, मृत्यु का भी सामना करना पड़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि गुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गुरु के बाद आपका उतना विश्वास होना चाहिए कि आप, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप झेल पाएं, और विश्वास होना चाहिए कि भैया कोई भी चीज आ जाए, आपको उसमें जानवर भी दिखाई देंगे। ऐसा फील होगा बकरे आ रहे हैं, भैंसा मार रहा है, आपको एंटिटीज की आवाजें आएंगी कि खड़ा हो जा, नहीं होगा तेरे से तंत्र। वो इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हाँ, आप फील कर सको कि हाँ, अगर मौत भी आ रही है ना, मौत को भी सामने करने का इतना दम होना चाहिए इंसान के अंदर, तभी वो क्रियाएं कर सकता है, तांत्रिक क्रियाएं, मतलब तंत्र की तरफ जा सकता है। शुरू में उसको काफी भटकाया जाएगा, बहुत भटकाया जाएगा, ऐसा भटकाया जाएगा कि इल्यूजन्स दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसा लगेगा कि भैया अब तो मैं मर गया, मेरे घर में किसी का सुसाइड हो रहा है, ऐसी नेगेटिव एंटिटीज दिखाई देंगी। उसका दिमाग इस तरीके से काम करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि क्या वो नेगेटिविटी इतनी हावी होती है ना, क्योंकि क्या वो प्रेत है, कुछ मुक्ति के लिए आए हैं, किसी प्रेत के आए थे, मतलब किसी तांत्रिक ने भेजे हुए थे, तो माँ की शरण में आके वो परीक्षा पूरी लेंगे कि भैया तू इतना सामर्थ है कि बन पाएगा तांत्रिक कि नहीं बन पाएगा, यार बस बैठ के जाप करने आया। आपका कोई एक्सपीरियंस जो सबसे बुरा रहा हो? एक बार क्या हुआ था, मैं साधना में बैठा हुआ था, शुरुआत ही करी थी साधना की। अच्छा। रुकावटें ऐसी आई थी कि अंदर बेचैनी शुरू हो गई थी, पूरा स्वेट होना, मतलब एसी चल रहा है, साधना में बैठे हुए हैं, कर रहे हैं, करते करते ऐसी नेगेटिव एंटिटीज आ रही हैं कि बता रही हैं कि खड़ा हो जा, यहाँ क्यों बैठा हुआ है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, ऐसी आवाज आती है। भ्रम तो नहीं है कहीं? ये भ्रम ही होता है, ये भ्रम करने लग जाती हैं चीजें कि आपको भ्रमित कर रही है ना, आप जब कर रहे हो आवाजें आती हैं। आवाजें भ्रमित करती हैं या फिर भ्रम ही है? नहीं, भ्रमित करती है, आवाजें भ्रमित करती हैं, ऐसा आभास कराएंगी कि भैया तू यहाँ क्यों बैठा है, खड़ा हो यहाँ पर। क्योंकि वो पद्धति तक, माँ तक पहुंचने के लिए ऐसी एंटिटीज बैठी हुई है ना, वो कहती नहीं जाएगा। आपकी शिद्दत है तंत्र में भी माँ को बुलाने का, कि आप कितनी शिद्दत से बुला रहे हो, पूरी बॉडी हीट मारने लग जाती है, ऐसा लगता है कि आप अग्नि के ऊपर बैठ गए हो, इतनी नेगेटिव एंटिटी आ जाती है। कभी सांड भागते हुए आ रहा है, सांड की आवाज, क्योंकि बलि चढ़ती है ना वहां पर, भैंसे की बलि चढ़ती है, जहां पर बलि घर है उसी के पास साधना करते हैं हम, वहां पर ऐसा आभास होता है कि कोई सांड आ रहा भागते हुए,
सांड की आवाज आएगी, बकरे की आवाज आएगी, मैं करते हुए कि ऐसा लगेगा कि भैया खड़े हो जाओ यहाँ से, पूरा मतलब बहुत नेगेटिव चीजें आ जाती है। अब वही साधना का होता है कि जब करते हैं तो बहुत पॉजिटिविटी और एक ऊर्जा लगती है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई साधना के वक्त माँ कुछ मैसेज देना चाहती हो, ऐसा कुछ कभी फील हुआ हो? माँ बचाती है। कैसे? कि तांत्रिक बहुत है, हर कोई समझता भी नहीं है कि भैया एक फैमिलियर भी होते हैं लोग और कहते नहीं, मतलब एक होता है ना जलन जिसे कहते हैं। हमारे गुरु की इतनी शक्ति है, इतना हमें जो मंत्रों से जो हमारे चीजें दी हुई हैं, हमारा ये देखो अब ये रुद्राक्ष पहना हुआ है मैंने, ये रुद्राक्ष जो है ये शक्ति है मेरी, ये मेरे गुरु ने दिया हुआ है मुझे। उनकी जो पॉजिटिविटी है वो अगर मेरे ऊपर कोई तंत्र करने की कोशिश भी करेगा ना, साधना में भी तंत्र करने की कोशिश करते हैं कि एक बात मानो, आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हो, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे से पसंद नहीं कर रहा तो कुछ ना कुछ तो हरकत करेगा, उसके ऊपर फर्री फेंक दे और बहुत कुछ कर दे। सीट के नीचे बच्चे कंपास रख देते थे। ऐसे तंत्र में भी होता है। एक आपने सुना होगा चंडाल। तो चंडाल भी माँ का ही रूप होता है, प्रेत का ही रूप होता है। तो वो आपको प्रोटेक्ट करने आते हैं, माँ भेजती है, मगर आभास कभी कभार खुद माँ करवा भी देती है। एक चक्रव्यूह बना हुआ है, एक हमारा जो गुरु मंत्र होता है, जब तक गुरु मंत्र हम नहीं करते, किसी को नहीं बताते, वो सच सिद्ध है, तब तक हम प्रोटेक्टेड है। मगर कहीं ना कहीं लेयर्स वाइज हमें पता चल जाती है, नेगेटिविटी पता चल जाती है। एक बात है, 2021 में मैं जब साधना से वापसी आया, किसी तांत्रिक ने मेरे ऊपर वार करवाया और उस टाइम पे मैं अपनी फैमिली के साथ था, अपनी मदर के साथ था। 40 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने सरिये वाले ट्रक के अंदर गाड़ी अपनी खुद की और ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। और जब वो डाल दी तो समझ नहीं आया हुआ क्या, और जब उसको लेकर वापसी में आ रहा था, मुझे खरोच तक नहीं आई, गाड़ी खत्म हो गई, सरिये आगे तक थे, मतलब स्टीयरिंग तक सरिये थे। जो लोग देख रहे थे ना, लोग कह रहे थे कि भैया जो अंदर होगा ना मर गया होगा। मेरी माँ का आशीर्वाद था कि भाई किसी तांत्रिक ने कोई नेगेटिविटी भेजी मेरे ऊपर और वो मुझे रिएक्ट करके पास ऑन हो गई। कुछ भी नहीं हुआ, एक खरोच तक नहीं है, एक खून का बूंद नहीं गिरा। ऐसा एक्सीडेंट था कि आप सोच नहीं सकते कि बंदा ही बचा होगा उसमें। पूरी छत उड़ गई, पूरे सरिये घुस गए थे गाड़ी के अंदर। यही होता है कि जब करते हैं ना, तो कहते हैं ना तांत्रिक और तंत्र करना आसान नहीं है। आप किसी चीज में घुसे हो तो उसमें बहुत चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी। कुछ आउटसोर्सिंग वाले सोर्स भी होते हैं, जैसे एक्सटर्नल फोर्स आ गई, किसी तांत्रिक ने भेज दिया। कौन पसंद कर रहा है कि तंत्र कर रहे हैं? वो तो चाहता है ना मैं ही राजा बनूं ना, मैं ही रहूं, मेरा ही नाम हो। क्या लगता है, पुराने जन्म का भी इसमें कुछ कार्मिक रोल है? 200% लगता है, क्योंकि पूरी हिस्ट्री निकाल लो, पूरे घर वालों की निकाल लो, किसी से कनेक्शन नहीं। कभी देखा पास्ट लाइफ जाके अपनी पीछे? नहीं, पास्ट लाइफ कभी देखी नहीं है, मगर आभास होता है कभी कभार कि कुछ ना कुछ तो कर्म रह गया था जो हुआ नहीं। मतलब उस टाइम पे भी तांत्रिक थे या फिर कुछ ना कुछ इससे कनेक्टेड थे, ऑकवर्ड में थे, इस जन्म में पूरा करने आए हैं। क्योंकि इतनी छोटी उम्र में अगर कोई तांत्रिक भी मैं बन रहा हूँ, क्रियाएं कर रहा हूँ, तो दुनिया देख कर कहती है कि आप तो यंग हो, आपको तो मॉडलिंग में जाना चाहिए, आप तो स्मार्ट भी हो गुरुजी। मुझे तो ये भी कहते हैं कि हैंडसम तांत्रिक के नाम से मुझे बोलते हैं लोग कि आपको तो इस फील्ड में जाना चाहिए, आप क्यों हो इस लाइन में, मॉडलिंग में जाओ, फैशन में जाओ, बिजनेस में जाओ, आप क्यों चले गए? मगर ये मेरा दिल करता है, मैं मतलब एक सेटिस्फेक्शन होता है ना कि माँ के ही उसमें रहना। तबीयत खराब होती है साधना में? बहुत होती है। एनर्जी लॉस कैसे होता है? फीवर चढ़ना, बॉडी बिल्कुल चली जाती है, हेडेक, सिर पकड़ लेता है। क्योंकि जो पहला वार होगा आपका सिर से होगा। किसी के ऊपर किसी को बर्बाद करना है, कहाँ से होंगे? दिमाग से। जितने भी पैरालिटिक पेशेंट्स देखे आपने, पैरालिटिक हो जाता है, ये तंत्र होता है। किसी को मारण क्रिया जो कहते हैं हम, तो मारण क्रिया कब होती है? किसी पे जब सिर पे वार किया जाता है, किसी को अधमरा करना है, दिमाग से मार दो, मारण क्रिया हो जाएगी। तो वही सबसे पहले जो तंत्र होगा, कोई भी नेगेटिविटी होगी, दिमाग को आपको हिट करेगी। क्योंकि मंत्रों का उच्चारण जो भी कर रहे हो आप अपने माइंड सेट से कर रहे हो। कंधे भारी लगने लग जाए कि भैया कुछ रोक रहा है, रुकावटें आ रही हैं। और मंत्रों जब हम करते रहते तो हम लाइट हो जाते हैं। मंत्रों का जादू है। अब जैसे अमावस थी कल, हमें इतनी नेगेटिविटी, जितनी भी नेगेटिविटी थी, इतने भी हमने जितनी साधना करी, जितना ही फ्रेश होकर आए, तो जब हमने हवन किया तो हवन से एक शक्ति निकलती है जो हमें इतनी ताकत दे देती है कि हाँ हमारा महीना निकल जाए। क्योंकि नेगेटिविटी है ना, कितनी आप पॉजिटिविटी ले लोगे, आप कितने क्लाइंट से डील कर रहे हो, कितने आपके ऊपर वार आएंगे। क्योंकि वो जब नेगेटिविटी आप किसी की ठीक कर रहे हो ना, वो कांपती है, फड़फड़ाती है, भागेगी, कहेगी कि मुझे छोड़, इसके ऊपर वार कर। बहुत तंत्र होता है, मिशानी तंत्र होता है, मुसलमानी तंत्र होता है। किसी के पास पिशाच छोड़ दिए जाते हैं। पिशाच में भी बहुत कैटेगरीज आती हैं, जिन की भी कैटेगरीज हैं। मगर वो लेवल है ना, किसका कितने लेवल का तंत्र हुआ है।